झूठी शपथ लेना, झूठी कसम खाना या फिर अकारण ही कसम खाना, अकारण ही झूठी कसम खा लेना किसी की। बार बार कसमों की किसी को आदत पड़ जाती है। कोई भगवान की खाता है, कोई माता पिता की खाता है, कोई किस प्रकार से झूठी शपथ ले लेता है। तो इनका भी क्या दोष लगता है या इनसे भी कोई फर्क पड़ता है? तो देखिए, शास्त्र क्या कहते हैं, मनुस्मृति से ही लेते हैं। देखिए, शपथ लेना कोई दोष नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने भी वशिष्ठ पर हत्या लगाई थी, एक बार आरोप लगाया था। तो ऋषियों के भी उदाहरण मिलते हैं। अब देखिए क्या होता है, न वृथा शपथम कुर्यात् स्वल्पेप्यर्थे नरो बुधः वृथा ही शपथम कुर्वन् प्रेत्य चेहन नश्यति। मनुस्मृति में कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष थोड़ी बात के लिए शपथ ना लेवे, और वृथा शपथ से लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बाधित हो जाता है। तो अब शपथ कहाँ ठीक रहता है, कहाँ पाप नहीं लगता है? स्त्रियों में, विवाह में, गौओं के कुछ नुकसान करने में, यज्ञार्थ काष्ठ संग्रह में, ब्राह्मण की आपत्ति में झूठी शपथ करने से पाप नहीं लगता है। विवाह इत्यादि में भी यदि कोई शपथ लेता है, किसी का घर बस रहा हो, तो उसमें शपथ की आवश्यकता पड़ जाती है, न्यायोचित विधि से, सही विधि से, तो कोई पाप नहीं लगता है। और ब्राह्मण के ऊपर कोई आपत्ति आ रही हो, यदि ब्राह्मण सही हो उस समय और आप शपथ ग्रहण करते हैं, तो कोई दोष नहीं लगता है। अब ब्राह्मण को सत्य किस कौन कौन किसकी शपथ लेवे? ब्राह्मण को उसके सत्य की शपथ देनी चाहिए, क्षत्रिय को उसकी सवारी और शस्त्र की, उसकी शक्ति की, बाहुबल की शपथ देनी चाहिए, और वैश्य को गाय की देनी चाहिए, अन्न और सोने की देनी चाहिए, और शूद्र को सब पातक लगने की शपथ देनी चाहिए। कहते हैं ना कि तुझे इसकी शपथ है, तुझे तेरे सत्य की शपथ है, तुझे तेरे किए हुए पापों से बचने के जो पुण्य तूने किए हैं उनकी शपथ है ना? तो सभी वर्णों के लिए अलग अलग शपथ भी बताई गई है। तो वृथा ही ऐसी शपथ ना लेवे, कसम ना लेवे जिससे आपको दोष लगे। पहले प्राचीन प्राचीन काल में वत्स ऋषि के ऊपर उनके छोटे भाई ने कलंक लगाया था कि तू शूद्रा के गर्भ का है। तब वत्स ने अग्नि में प्रवेश किया था, पर सत्यवश अग्नि ने उसका एक रोम भी नहीं जलाया। जिन जिन मुकदमों में झूठी गवाही दी, ऐसा निश्चय हो उनको फिर से उलट करके परीक्षा करनी चाहिए। लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और लड़कपन से गवाही झूठी कही जाती है। मतलब मनुस्मृति में दंड विधान, न्याय विभाग, न्याय के विधान, शपथ के विभाग, लोभ लालच क्या होते हैं, कपट क्या होता है, सबका वर्णन अच्छे प्रकार से दिया गया है। इसे पढ़ना चाहिए। और इसमें आने वाले वीडियो में जब झूठी गवाही, जो झूठी गवाही देते हैं ना आजकल न्यायाधीश के सामने, न्यायालय में, उन पर भी हम चलचित्र बनाएंगे, तो आप उन्हें अवश्य देखें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।